आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे हम? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये जो त्रिकोणमिति हमारा आधारित होता है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ये आधारित होता है एक त्रिभुज पे। जो त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल, तो त्रिभुज जो होते हैं, तो त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर मुख्यतः देखा जाए तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, और उनके 2 प्रकार में से कितने होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, एक होता है हमारा क्या? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। एक क्या होता है? समद्विबाहु। समद्विबाहु। और एक कौन सा होता है? विषमबाहु। विषमबाहु। ठीक, और समबाहु त्रिभुज को और किस नाम से जानते हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज। और इसको क्या कौन सा जानते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और इसको हम जानते हैं अधिक कोण त्रिभुज। किस नाम से जानते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज है हमारा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है, अर्थात समद्विबाहु या फिर समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज हुआ तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो होगा, लागू होगा, अन्यथा वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी जाएगी। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अन्य सभी त्रिभुज तो सबको पता ही होगा। न्यून कोण अर्थात जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए, अर्थात वो 60 के आसपास। तो जैसे मान लेते हैं त्रिभुज के तीनों ट्रायंगलों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये मान ले 60 हो, ये मान लेते हैं 60 हो, ये मान लेते हैं 60 हो। ठीक, तो ये कौन सा त्रिभुज होता है हमारा? न्यून कोण त्रिभुज, और इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर जब 2 भुजाएं बराबर होंगी तो ये जो कोण होगा तो ये 90 डिग्री, अर्थात समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, इसी को बोलते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अर्थात एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो मान लेते हैं कि 120 डिग्री का कोण हो गया, तो इसे बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे, हमें पढ़ना है आज त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति किस पे आधारित है? हमारी समकोण त्रिभुज पे। तो आइए हम देखते हैं क्या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हैं हम, जैसे मान लेते हैं एक हमारा थीटा देखते हैं, ये वाला हमारा क्या है? कोण है। इस वाले त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। और ए कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। अब देखो, इन वाले कोणों में जितने भी थीटा होते हैं उनका कुछ अनुपात होता है। इसका अनुपात, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात। तो इन थीटा के लिए सबसे पहले हम साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है, एक क्या होता है हमारा? कॉट थीटा होता है, एक हमारा क्या होता है? सेक थीटा होता है, एक हमारा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा। अब देखो, एक हम अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, या फिर लाला आए लौट कहो कैसे आए। तो दोनों प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा क्या? साइन थीटा। ये वाला कौन सा हो गया? कॉस थीटा। ये कौन सा हो गया हमारा? टैन थीटा। अब टैन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है आपका? सेक होता है, सेक थीटा। और ये हो गया हमारा क्या? कॉसेक थीटा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है।
कॉट थीटा जो होता है वो हमारा जो होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा जो होता है हमारा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा जो होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, तो ये वाले कुछ अनुपात हुए। अगर हम इन्हीं का अनुपात किस में देखेंगे, साइन कॉस में ना, तो साइन थीटा जो होता है 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। ठीक, कॉसेक थीटा जो होता है बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। टैन थीटा जो होता है हमारा 1 बटे कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 बटे टैन थीटा होता है। सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो 1 बटे सेक थीटा होता है। दो फार्मूले और हमारे बनते हैं, एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक इसके बराबर होता है टैन थीटा के, और इस तरफ क्या हो जाता है हमारा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा। तो ये हमारे कुछ हो गए क्या फार्मूले, जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा इसको पढ़ने से पहले। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है हमारी कि हम ये जो ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है बेस है, बेस मतलब आपका आधार, ये इसकी क्या है हाइट, ये इसकी क्या है हाइट, और जिसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ठीक, लेकिन हिंदी में क्या जानते हैं इसको, बेस जानते हैं, आधार जानते हैं। आधार ये क्या होता है हमारा लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है कर्ण होता है। ठीक, तो एक पाइथागोरस हुए, उन्होंने बताया कि इसका जो वर्ग करेंगे मतलब का हाइट सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग करने पर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो मान लेते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये वाला हम नोट करेंगे और सब लोग, तो ये वाला हमारा क्या हो गया AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस परिमेय, ये होगी हमारी क्या पाइथागोरस प्रमेय। इसके उपरांत हम देखेंगे थोड़ा चतुर्थांश जो हमारा बना हुआ है। अब जानेंगे हम क्या, एक हमारा चतुर्थांश, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया क्या x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। ठीक, यहाँ पे जो यहाँ से हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ से जब ये कोण है ये कितना है 0 है, जब 0 से ये कितना है आपका 90 डिग्री, ये हमारा कितना है 180 डिग्री, और ये कितना है आपका 270, 90 यहाँ से यहाँ तक 90 दूना 180, 180 फिर 90 जोड़ेंगे 270, और फिर हम 270 में जब 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 360, क्योंकि एक गोला जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक, अर्थात 360 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इनके अनुपात क्या होंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, तो थीटा 90 माइनस थीटा, ये कहाँ तक आएंगे हम 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से माइनस थीटा, तब 0 पे आएंगे ना। फिर हम देखेंगे यहाँ से अगर आना हुआ तो यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो 90 प्लस थीटा, मतलब का थीटा ये हुआ तो 90 प्लस थीटा, फिर क्या हो जाएगा इस तरफ 180 माइनस थीटा, इस तरफ जो होगा हमारा, तो यहाँ से जब वापस आएंगे तो 180 प्लस थीटा, और 180 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इस तरफ रहेंगे तो 270 प्लस थीटा, और क्या 360 माइनस थीटा। तो ये कुछ अनुप्रयोग होते हैं, इसमें सभी सबको पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये कुछ हमारा क्या हुआ अनुपात हुआ। अनुपात के बाद इस वाले में हमारा क्या हो जाएगा tan पॉजिटिव, और इस वाले में हमारा क्या हो जाएगा
इस वाले में हम देखते हैं साइन थीटा और उसी का कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव के रहते हैं और सभी क्या होंगे, निगेटिव रहेंगे, और सभी निगेटिव रहेंगे, ऋणात्मक। इस वाले में tan जो होगा हमारा वो धनात्मक रहेगा, tan और cot थीटा धनात्मक रहेंगे और सभी ऋणात्मक रहेंगे। इस वाले में cos और sec थीटा, cos थीटा और क्या sec थीटा धनात्मक रहेंगे और सभी किस में रहेंगे, ऋणात्मक। तो ये हमारा कुछ अनुपात हुआ। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव और सभी क्या रहेंगे, ऋणात्मक। tan में tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे और सभी कैसे रहेंगे, ऋणात्मक। चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे और सभी ऋणात्मक रहेंगे। अब हम कुछ जानते हैं रेडियन तथा स्टेरेडियन। जैसे मान लेते हैं कोई हमारा अनुपात है, तो अगर मान लेते हैं पाई जो दिया जाएगा हमारा त्रिकोणमिति में, वो क्या होता है, हमारा पाई का मान यहाँ पे 180 डिग्री लिखा जाता है। पाई का मान कितना लिखा जाता है, 180। अगर कोई संख्या को पाई में हम चेंज करते हैं तो उसका मतलब है रेडियन में चेंज किया गया। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 60 पाई लिख दें बटे पाई लिख दें, कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज, रेडियन में चेंज होगा, रेडियन। अब 60 ऊपर हम क्या डाल दें, पाई का पाई ही लिखा रहेंगे। इस वाले पाई का मान 180 लिखते हैं, 180। ई वाले 0 थे, ये वाला 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 13। तो ये पाई अपान 3, तो यही क्या कहलाएगा आपका 60 का रेडियन में कन्वर्जन। ठीक, 60 का रेडियन में कन्वर्जन किस प्रकार से, हम पाई बटे पाई को लिख देंगे और इस नीचे वाली पाई का मान 180 डिग्री। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 3 का 18, पाई बटे 3 आ जाएगा, ये 60 का रेडियन में कन्वर्जन। जैसे हम आप लोगों को 30, 90 और 120 को रेडियन में चेंज करके आप लोग कमेंट में बताएंगे हमें। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। अभी हमने बताया था कि लाल बटे कक्का